हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। राखी की डोर, एक बहन की वो चीख भरी आवाज़ और एक भाई का जगा हुआ हृदय। गांव की चिट्ठियाँ, भीकमपुर गांव की गलियां अब सूनी हो चुकी थीं, मगर एक दरवाज़ा ऐसा था जहां हर साल रक्षाबंधन से एक हफ्ता पहले पोस्टमैन आता था। वहाँ रहती थी गुड़िया, जो अब 18 की हो चुकी थी। बचपन में उसके साथ खेलने वाला एक भाई अर्जुन था, जो 4 साल से शहर में है। उसके पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने दोनों को पालने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं थी। अर्जुन, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। शुरू में फ़ोन आते थे, चिट्ठियाँ भी आती थीं, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका था। हर साल गुड़िया अपनी कच्ची उंगलियों से राखी तैयार करती और एक चिट्ठी के साथ अर्जुन को भेजती। भैया, माँ अब ज़्यादा बीमार रहती है, इस बार तुम्हारे हाथों से राखी बंधवाना चाहती है। टूटी उम्मीदें गुड़िया को हर साल राखी के दिन यही उम्मीद होती थी कि माँ भैया ज़रूर आएंगे। इस बार माँ बस हल्की मुस्कुरा देती है और पलंग की चादर से आंखें पोंछ लेती है। गांव वालों की बातें अब कानों में चुभने लगती हैं। अर्जुन अब बड़ा आदमी बन गया था, बहन को कौन याद रखता है। गुड़िया माँ की देखभाल के साथ साथ सिलाई का काम भी करने लगी थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी अब उसके जिम्मे था, पर उसके पास एक हौसला था, मेरा भाई को लौट आना चाहिए। शहर में अर्जुन, उधर दिल्ली में अर्जुन अब नए नोमी मॉडल में सुपरवाइजर बन गया था। नया जीवन, नया पहनावा, नए दोस्त, पार्टी, सब कुछ इतनी तेज था कि गांव का नाम भी जैसे बीते ज़मानों की बातें लगने लगी थीं। अब इसके लिए सिर्फ एक कोरियल था, जो खोले बिना ही किसी कोने में डाल देता था। उसने सोचना छोड़ दिया था कि गांव में कोई हर साल उसकी प्रतीक्षा में रोता है। अनजानी बहन की पुकार। एक दिन ऑफिस में सफाई करने आई एक लड़की ने उससे कहा, भैया, मेरी बहन गांव में है, जो हर साल राखी बेचती है, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाती। आपको कोई याद करता है क्या, जो हर साल इंतज़ार करता है। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन उस रात चैन की नींद नहीं आई। गुजरे लम्हों की चिट्ठियाँ। सुबह अर्जुन ने पुरानी अलमारी खोली। एक कोने में 6 राखियों के लिफाफे रखे थे और बिना खोले उसने कांपते हाथों से पहला लिफाफा खोला। भैया, इस बार माँ की दवाई नहीं आई। दूसरी बात, इस बार तुम्हारे बिना ही राखी अधूरी रही थी। तीसरी, भैया, माँ बहुत बीमार है, बस एक बार आ जाओ। हर शब्द उसके दिल को चीरता चला गया। उसे समझ आ गया था वो क्या खो चुका था।
वापसी की तैयारी। अर्जुन ने उसी दिन छुट्टी ली और गांव की बस में बैठ गया। पूरे रास्ते उसका दिल धड़कता रहा। क्या माँ ठीक होगी? क्या गुड़िया अब भी इंतज़ार कर रही होगी? लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। देर से पहुंचा भाई, पड़ोसन बोली। तेरी माँ कल ही गुजर गई। बहन गुड़िया अकेली शमशान में है। उसकी रूह कांप गई। चप्पल उतारकर उसने आंगन की मिट्टी को छुआ और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद गुड़िया लौटी, थकी, उदास, माँ की राखी ली हुई। गुड़िया ने अर्जुन को देखा, एक पल को पहचान नहीं पाई। अर्जुन ने उसके पाँव छुए और बुरी तरह रोने लगा। बहन, तेरा भाई अब जाग गया है, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। गुड़िया कुछ नहीं बोली, बस अंदर जाकर माँ की राखी उठाई और फिर राखी की थाली लाई। राखी की सबसे बड़ी कीमत गुड़िया ने कांपते हाथों से अर्जुन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, भैया, माँ की कीमत तो नहीं पूरी कर सकती, लेकिन इस राखी को अब कभी नज़रअंदाज मत करना। अर्जुन ने पहली बार उस धागे की असली कीमत महसूस की। नया जन्म। अर्जुन ने गांव में ही रहने का निश्चय किया। उसने अपनी जमा पूंजी से एक महिला प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, माँ और गुड़िया स्मृति केंद्र, जहाँ लड़कियाँ मुफ्त में पढ़ाई, सिलाई और रोजगार सीखती। हर बहन को भाई मिला। अब हर रक्षाबंधन पर अर्जुन गांव की हर लड़की को उपहार देता था। हर बहन को सम्मान, हर राखी को प्यार। उसकी आँखों में पश्चाताप था, लेकिन मन में सच्चा परिवर्तन। गुड़िया अब सिर्फ एक बहन नहीं, गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन उसे सीखती थी, अगर दिल सच्चा हो तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर गांव के मंदिर में एक सभा हुई। अर्जुन ने वहां भाषण दिया। राखी सिर्फ त्योहार नहीं है, एक वादा है, साथ सम्मान और समय का। बहन का प्यार अगर अनसुना हो जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। लोगों ने अर्जुन को फिर से अपनाया। गांव वालों ने कहा, जो गलती माने और सुधारे वही असली इंसान होता है। अब अर्जुन गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था, रिश्ते निभाओ, भूलो मत, क्योंकि दुनिया से पहला घर में भगवान रहता है। आज अर्जुन और गुड़िया साथ रहते हैं। हर साल की राखी आती है, मगर अब इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि भाई अब समझ चुका था कि राखी की डोर सिर्फ धागा नहीं होती, आत्मा का बंधन भी होता है। रिश्ते खून से नहीं, संवेदना से बनते हैं। एक राखी की डोर अगर मन से बंधी हो तो वक्त, दूरी और अहंकार भी उसे तोड़ नहीं सकता।
समय रहते रिश्तों की कदर करो, वरना पश्चाताप ही हाथ लगता है। अगर अर्जुन की तरह कभी आपसे भी कोई रिश्ता छूट गया है तो आज उसे याद ज़रूर कीजिए। और अगर गुड़िया की तरह आपने भी किसी की चिट्ठियों का इंतज़ार किया है जो हमें इंसान बनाए रखती हैं, वो वीडियो को उन सभी भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके बीच कभी कोई डोर छूटी हो, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो ज़िंदगी बदलने का रास्ता भी होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। किसी की आँखों में नम हो तो शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां कहानियां ज़िंदगी को छोड़ देती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए और लाएं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह की कहानी पसंद करते हैं। ऐसा ही सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।